हमारा यहाँ झुकी बसा हुआ 60 साल हुआ। पहले हमारा पिताजी था, उसके बाद हम यहाँ पर जन्म हुआ, उसके बाद हमारा बच्चे जन्म हुआ। हम यहाँ पर 3 पीढ़ी हो गई। यहाँ शुरू में आया ना बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। मट्टी के तेल से खाना बनाया, कोयला से खाना बनाया। दिल्ली में मिट्टी के तेल से खाना बनाया। वो कोयला में खाना बनाया। हाँ, पहले हम लोग बिजली कुछ नहीं थी, तभी यहाँ आए मैं। 4.5 साल हुआ। जवाहरलाल नेहरू का राज चला गया, इंदिरा गांधी का राज चला गया, सारे राजीव गांधी के गया, अटल वाजपेयी के गया, देवगढ़ का गया, चंद्रशेखर का गया, बीपी सिंह गया। इतने लोग राज चलाए हैं, तब इनके ये फूल दिखाई नहीं पड़ा। देखो हमारे बीपी सिंह का एक आई कार्ड बनी हुई है। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री। हाँ जी, ये 90 का बना हुआ, 90 का। अब आकर कह रहे हैं ये हवाई जगह, तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगा यहाँ से हटो। 10-15 जो की टूटने से 3 नौजवान लड़का हार्ट अटैक आके मर गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं चलो ये जगह उनको चाहिए, ले भी लें तो हमें थोड़ी थोड़ी जगह दे दें, दे के ये जगह लें। हमारे पास है राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट लिस्ट है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, हर एक चीज हमारे को सरकार का है। ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। समझने नहीं देती ये सियासत, हमें कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। ये जो मैंने आपको 2 पंक्तियां सुनाई कहकर, ये पंक्तियां आजकल दिल्ली के अंदर ट्रेंड में हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष हो, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। उनको लगातार जो लोग पिछले 48-50 साल से दिल्ली के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उनको लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से, PWD विभाग की तरफ से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के बारापुला पुल पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मद्रासी कैंप है। इस मद्रासी कैंप में भी अब नोटिस आ गया है। ये लोग पिछले 48 से 50 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इनको सुविधाओं के नाम पर सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं दी हुई है। जैसा हमने पहले की वीडियो में आपको दिखाया होगा, इनके पास मीटर भी है, इनके पास सीवर भी है, इनके पास दिल्ली सरकार की तरफ से पानी के टैंकर भी आते हैं, राशन कार्ड की सुविधाएं भी हैं, आधार कार्ड भी है, प्रॉपर एड्रेस इनका दिल्ली का है। और पिछले 48 साल तक दिल्ली सरकार की कोई भी एजेंसी या केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी को ये नहीं पता लगा कि आखिरकार ये ज़मीन किसकी है या ये ज़मीन उनकी है, इनको अब खाली करवाना है। कुछ समय पहले यहाँ पर LG साहब आते हैं, दिल्ली के जो एक तरह से मुखिया है, वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें एक पुल है जो 200 वर्षों से पुल है, 12 पुल 400 सालों से पहले का बता रहे हैं। इसका इतिहास जो है 400 सालों का है, 400 सालों का इतिहास का ये पुल है। आप देख सकते हैं इस तरह के 12 खंबे इस पुल पर लगे हुए हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पर सब्जी मंडी लगा करती थी और उपराज्यपाल जी जब आए तो उनको ये सुध आया 400 साल के बाद। प्रशासन को ये सुध आया कि इस पुल का नवीकरण करना है, इसको सजाना है, इसको दिल्ली में चमकाना है, इसको दिल्ली से बाहर आने वाले लोगों को, विदेशी सैलानियों को दिखाना है कि हमारे पास एक ऐसा पुल है जो 400 सालों से बना हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 साल में किसी एजेंसी को, किसी भी ASI विभाग को, जो भी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित किया जाए, ASI को, उसको ये नहीं दिखा कि अब 77 साल में वो इमारतें कहाँ हैं। लेकिन 2024 में आकर अचानक उस एजेंसी को दिखाई दे देता है कि जहाँ पर गरीब लोग निवास कर रहे हैं, जो किसी तरीके से सरकार की दी हुई जमीन पर DSUB यानी कि दिल्ली शहरी विकास बोर्ड के अंतर्गत ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी तरफ से सारी सुविधाएं इनको आज 50 साल के बाद उनको ये चीज़ें याद आती हैं कि ये ज़मीन जो है अब खाली की जाए, ये ज़मीन सरकार की है। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, इनसे जानते हैं यहाँ के जो प्रधान जी हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मुरुगेसन। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ कम से कम 40 साल से, 40 साल से हो गया, 40 साल से रह रहे हैं यहाँ से। 40 साल से आप रह रहे हैं? हाँ जी, ये देखो हमारे बीपी सिंह का एक आई कार्ड बनी हुई है। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री। हाँ जी, ये 90 का बना हुआ, 90 का। अब आकर कह रहे हैं ये हवाई जगह, तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगा यहाँ से हटो। नोटिस कौन कह रहा है ये चीज? ये यानी LG का ऑर्डर है ये। हाँ। PWD ने नोटिस लगाए, यानी LG को दबाव में PWD ने नोटिस लगाए। मगर अभी हम का इतनी, जब ये कार्ड वूड हमारे पास बिजली बिल है, सबका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यानी 40-45 साल से रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी एकदम अटका हम कहाँ जाएंगे? आपको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं यहाँ पर? सब सुविधा मिली हुई है, बिजली मिली हुई है, पानी मिला हुआ, सब कुछ है, आधार कार्ड है, गवर्नमेंट ने बाथरूम बना कर दे रखा है हमें। जब हमें सब सुविधा देगा, अभी कैसे काली हम कैसे जाएंगे? यहाँ हमें हटाना तो जगह दो, कोई भी सरकार दो, जगह दो हमें। अब अगर इनसे पूछे, अगर हम BJP पार्टी से जाकर, वो कहते हैं ये आम पार्टी का PWD का काम है। आम पार्टी तो हमारे साथ में, वो खुद करता आ रहा है हमारे साथ,
वो कैसे तोड़ सकता है। इस टाइम एलजी के पावर है, वो दबाव डालते हैं पीडब्ल्यू पे और पीडब्ल्यू तोड़ना आता है। हम तो कहते हैं हमारी चौकी तोड़ो, कोई बात नहीं, तुम जगह चाहिए तोड़ लो, मगर हमें आगे तो कहीं बिठाओ। जब आप लोग यहाँ पर रहने आए थे स्टार्टिंग में, उस वक्त किसी एजेंसी ने रोका था आपको कि यहाँ पर मकान मत बनाओ? कोई नहीं रुका, बिल्कुल खाली। उस टाइम तो दुनिया खाली पड़ी थी, पूरा जंगल जंगल पड़ा था, खाली पड़े थे, मलबा पड़े थे। हम लोग साफ सूफ करा के यहाँ रहने लगे थे ना। बीच में हमारे साथ कोई टोका पिकी नहीं हुई थी। बीच में जो कि एक बार टूटे भी, दोबारा यहीं बनी है। बीच में एक बार टूटा भी है, फिर यहीं बना दोबारा। वो ये कितने साल की पहले की बात है? ये 2011 में टूटा था ये। 2 महीने के बाद वहीं बन गया। वही 2010 की बात है। हाँ, जो उससे पहले ही टूटा था। यानी दोबारा यहीं बन गया वो। अब आया, अब क्योंकि इसी वजह आया क्योंकि यहाँ का जो हम पार्टी के जो मेन आदमी जो केजरीवाल वो अंदर था मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, जो मन में जो कर रहा है ये तो एलजी का पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एलजी साहब कब आए थे यहाँ पर, क्या वो बोल के गए थे आप लोगों को? ये तकरीबन 20 दिन हो गए एलजी साहब आए थे और फिंगर आउट करके बता के गए थे कि मतलब उन्होंने हम लोग से तो बात नहीं करे, वो तो बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे तो उनसे बात करके फिंगर आउट करके गए कि ये सबको हटाना है। तो मंडी तो हटा दिया। एक यहाँ पर क्या मंडी लगती थी? यहाँ पे सब्जी मंडी लगती थी जिनसे यहाँ पे ताज़ी सब्जी मिल जाती थी आसानी से और सस्ते दामों में। लेकिन अब जो है वही सब्जी महंगा भी मिल रहा है और मंडी भी नहीं लग रहा है। एक आध दो आ रहे हैं सब्जी वाला, वो बेच के चले जाते हैं, हम लोग को महंगा मजबूरन खरीदना पड़ता है। और उनके बाद भी ये यहाँ से हमारी बस्ती को उजारना चाहते कितने साल से मंडी लग रही थी? हैं। ये मंडी कम से कम 30 साल के तकरीबन हो गए जी मंडी लगते हुए। उस टाइम तक किसी ने कुछ नहीं रोका? नहीं, हम लोग के पास चालान है। 40 साल बताइए मंडी। हाँ, 40 साल 30 साल का ऐसी दरमियान में है। तो उनके चक्कर में पहले मंडी हटा दी। अब जो है अब ये हमारा बस्ती भी हटाना चाहते हैं। तो हम लोग को इतना साल से पुराने आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, हर आईडी प्रूफ है गवर्नमेंट का दिया हुआ हमारे को। तो हम लोग को पूर्ण आवास की व्यवस्था करके पहले इसको डेमोलिसिस करने से पहले हमारे लोग को पूर्ण आवास का व्यवस्था पूरा करे, फिर उसके बाद जो भी करना हो करे। लेकिन हम लोग इतना दिन से रह रहे, यहाँ बच्चे कम से कम 500 से 600 बच्चे स्कूल जाते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग का पेपर आने वाला है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ की? यहाँ पे कम से कम 2500 के बीच में है, समझ लीजिए। कितने घरों में नोटिस आया अभी? ये सारे में, ये टोटल में टोटल कितने घर होंगे? टोटल कितने घर होंगे? 500 घर। जब आप इधर आए थे तो क्या हालात थे उस वक्त? यहाँ हमारा यहाँ जो कि बसा हुआ 60 साल हुआ। पहले हमारा पिताजी था, उसके बाद हम यहाँ पर जन्म हुआ, उसके बाद हमारा बच्चे जन्म हुआ। हम यहाँ पर 3 पीढ़ी हो गया, 3 पीढ़ी हो गई। ये 12 बुलियाद शाहजूर खान से राज में बनी है। ये कम से कम 450 साल हो गया। ये एलजी ने आया, पहले तो आया था ये नाला वाला, एक जोगी तोड़ के दे दो हमारे को, वहाँ गाड़ी अंदर घुसने दो मलबा हटाने। हमने एक जोगी खाली करके दिया, फिर वो चला गया, गाड़ी अंदर नहीं गई। एलजी आया, कह रहा ये 12 पुलिया हम इसको ठीक करा के मरामत करा के हमने करना है। हमारा जगह यहाँ पर अच्छा क्या कहते 3 मीटर जगह दे दो, बाकी हम तुम्हारे जोगी में हाथ नहीं लगाएंगे, ना हमारा तुम्हारे जोगी को तोड़ने का ऑर्डर आया है। इसलिए हमने 3 मीटर ये दोगे। यहाँ कम से कम 10 जोगी टूटी है। 10-15 जोगी टूटने से 3 नौजवान लड़का हार्ट अटैक आ गया, मर गया। एक हफ्ते में एक चला गया। हम लोग है यहाँ पर जितने आग बनते हैं, हमारे पास है राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट लिस्ट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हर एक चीज़ हमारे को सरकार का है। हम बिजली का बिल बांधते हैं। जितने महल वालों को जो हक है वो हमारा सब कुछ है। हम कोई आदिवासी नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, हम दिल्ली में पैदाशी है, हम दिल्ली वासी है। तो हमारे को बिना बोला हुए ये ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे करके आगे हफ्ता में एक बार आगे तंग करके रसीद वो लगा दिया, जबरदस्ती नोटिस लगा दिया। BW से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं लगाया। LG वाले से पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने नहीं लगाया। ये हमारे को ड्रामा करके बिना जगह दिए हुए ये हमारे को भगाना चाहते हैं। हम दिल्ली वासी है, हम भागने नहीं जाते हैं। हमारे को जगह दो तभी हम जाएंगे। ये है हमारा हिंदुस्तान, जो कानून जो बनती है, कोई भी जोगी जोबड़ी एक जगह जो डाले 20 साल रह गया वो अपनी हो जाती है। ये जगह 20 साल कहीं भी हिंदुस्तान के कानून के अंदर अपनी जगह हो जाती है। आपको सरकारी की जगह आपको काम के लिए चाहिए तो हम मना नहीं कर रहे हैं। हमारे को जगह दे दो, मकान बना के दे दो, हम चला जाएंगे। हम बिना जगह दिए हुए हम जाएंगे नहीं। एक तो 2022 में मोदी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी को
जहाँ जगह उनको हमारे को जरूरत नहीं है वहीं बना के देंगे। अगर जरूरत वो जगह पड़े करा 3 किलोमीटर के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बनाने देना है। ये 2022 में जो लागू किया, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला भाषण में। स्वयं बोला, जो इलेक्शन में प्रचार किया, पर उसके बाद 2022 में कानून भी बना दिया उसको। वो कानून गया कहाँ? बिना जगह दिया हुए क्यों हमारे को भगाना चाहते हैं? चाहे हमारा जान चला जाए, हम नहीं भागेंगे यहाँ से। हम कोई आदिवासी नहीं है, हम कोई बांग्लादेश वाला नहीं है, हम कोई पाकिस्तान वाला नहीं है। हम जगह दो, मकान बना के दो, जो किस्तें हम भरेंगे। बिना मकान के अंदर हम बिगाड़ बैठावे हम खाली करके नहीं जा सकते। चाहे कोई भी सरकार आ जाओ, चाहे LG आ जाओ, चाहे DD आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाओ, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अभी आपके विधायक जी भी बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। आपके जो निगम पार्षद हैं सारिका जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या लगता है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप लोगों को भरोसा मिल गया कि ये झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी? नहीं, ऐसे है ना, हमने है ना हाई कोर्ट में केस डाल रखे हैं। कब से डाला है? ये कम से कम एक हफ्ता हो गया। जज ने बुलाया, कहता आपने जो कि किस मतलब को तोड़ रहा है, किस कारण से तोड़ रहा है करके वो बुला के बात किए। कोई भी डिपार्टमेंट अगर वो झुग्गी तोड़ेगा तो उसको नापो, कितने मीटर से कितनी झुग्गी आ रहा है, उसको जगह दो, फिर आकर झुग्गी तोड़ेगा। इससे पहले हमारे को पूरा इसको प्रोटेक्शन हमारे को कहीं स्टैब्लिश किया जाए पहले किया जाए। वो कह रहा है अगले महीना 7 तारीख का तारीख है हमारा। ये सारा डिपार्टमेंट वहाँ जाएंगे, बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट का। ये एक चीज़ तो ये है, ये सारा रेलवे का जगह है, ये इनकी जगह नहीं है। जगह रेलवे की है, ये रेलवे की है। नोटिस PWD दे रहा है। PWD दे रहा है। LG तो सबसे ज्यादा तंग कर रहे हैं हमारे को। PWD कर रहा है, हमने नहीं लगाए हैं। इस लगाने कौन से अधिकारी आए थे उस वक्त? अच्छा, पुलिस वाला आया, 2 लड़का आया आपके जैसे, वो लगा के गए। ये कह रहे हैं इसको सजावट करेंगे। 4.5 साल हुआ, जवाहरलाल नेहरू का राज चला गया, इंदिरा गांधी का राज चला गया, सारे राजीव गांधी की गया, आतंकवादी वाजपेयी की गया, देवगढ़ का गया, चंद्रशेखर का गया, BB सिंह गया। इतने लोग राज चलाए हैं, तब इनके ये फूल दिखाई नहीं पड़ा। अभी 15 साल से नरेंद्र मोदी साहब ने जो राज चला रहे हैं, तभी ये हम फूल दिखाई पड़ रहा है। इन लोग ये है, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वालों को खाली करना है, इनको भगाना है। इनको ये जाते हैं हिंदुस्तान वाला नहीं चाहिए, बाहर का देश वाला चाहिए। तो ये इन लोगों की मांगे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जिस घर में इन्होंने रहा है, इन्होंने एक मकान को घर बनाने का प्रयास किया, उसमें प्यार परोसने की बात कही। तो आज जिस तरह से नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, इन लोगों को एक तरह से डराया धमकाया जा रहा है। कुछ 10 से 12 घर तोड़ भी दिए गए हैं और उसमें जो है 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अभी क्या डर लग रहा है कि ये खाली करने के लिए कह रहे हैं? तो कहाँ से खाली करके कहाँ जाना है? जैसे बारिश का मौसम है, बच्चा पढ़ाई वाली है, कैसे जाओ, कैसे आ सकता है? हम तो इंदिरा गांधी की बनी हुई है कार्ड, आज का नहीं है, इंदिरा गांधी की बना हुआ कार्ड है। 81 में आया, 981 में आया मैं। ये आपकी मम्मी है? हाँ, मेरा मम्मी है ये। आपकी पैदाइश यहीं हुई है? यहीं हुआ है। और मेरे ये बाल भी आज यहीं पक गए? यहीं पक गए। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मेरे बच्चे की भी शादी कर दिया मैंने, मेरा पोता पोती भी हो गया। यहीं हुआ, मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई। हाँ। आप जब आए थे तो उस वक्त यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया गया था? जगह तो कोई नहीं दिया, अपने अपने बनाया था। हाँ। कोई मना नहीं करा था। हाँ। अपने वैसी काली पड़ा था। हाँ। अपना मर्जी से अपना कितना जगह चाहिए उतना बनाया था। हाँ। तभी तक उसका बाद यहाँ भी जो की था, वहाँ भी जो की था, सबको तोड़ के जगह दिया था। हाँ। हम लोग को तोड़ा भी नहीं, हमको कुछ जगह भी नहीं दिया। ये सारी सुविधा भी दी, पानी बिजली सब लगाया? सब है, सभी शुरू से है, पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? नोटिस आ रहे हैं, डर लग रहा है कि घर टूट जाएगा? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैं इतना डर लग रहा है कि हम लोगों को एक दिन निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ऐसे पता नहीं क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। जब इतने टाइम से हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को हटाने का एकदम धोखा दे रहे हैं, ऐसे एकदम अट जाओ करके। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्योंकि हम लोगों को इतने बंदे जाएंगे तो किराया भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी, और किराए दे के रहने के औकात भी नहीं है हम लोगों के। और हम लोग घरों में काम करके आके सारा दिन काम करके आएंगे। आप लोग घरों में काम करते हैं दूसरे के घरों में? हाँ जी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने जाते हैं, सफाई करने जाते हैं, ऐसे ही करने जाते हैं जो भी करते हैं। तो हम सुबह शाम ऐसे जाते हैं आते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पास ही देखते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, घर भी देख लेते हैं। हमें तोड़ के बिखार देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? रास्ता ही नहीं कहीं जाने के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं चलो ये जगह उनको चाहिए, ले भी लें तो हमें थोड़ी थोड़ी जगह दे दें,
दे के ये जगह लें। बिना जगह दिए हम लोगों को बिल्कुल सड़क से बेघर हो जाएंगे, फिर तोड़ेंगे उठाएंगे, फिर हम यहीं बैठेंगे, यहीं तरपाल बिछा के बैठेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब जगह ही नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें किराए पे भी मकान नहीं मिल रहा, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आदमी लोग पीने खाने वाले हैं, ऐसे बंदों को किराए पे भी नहीं मिलता मकान। उनको तो फिर बोलेंगे ना मकान मालिक, यहाँ पे तो शोर शराबी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों के साथ बहुत दिक्कत है। अगर कहीं सरकार आप लोगों को मकान दे तो आप जाने के लिए तैयार हो? हाँ जी, हाँ जी, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम मना नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। हम बिना टेंशन से नहीं मांग रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी जगह दे दें। हमें मकान बनाए नहीं चाहिए, हमें जगह दे दें, हम बना लेंगे। अम्मा बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हम यहाँ आए हैं, हम हो गया 60 साल 70 साल में रह रही हूँ। 60 साल आपको हो गया? तभी शादी हुआ, तभी यहाँ आई थी। मेरे को 3 बच्चे हुआ, 3 बच्चे यही पढ़ाई करा, यही शादी करा। तभी हम यहाँ शुरू में आया ना बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, मट्टी के तेल से खाना बनाया, कोयला से खाना बनाया। दिल्ली में मिट्टी के तेल से खाना बनाया? वो कोयला में खाना बनाया। हाँ, पहले हम लोग बिजली कुछ नहीं थी, तभी यहाँ आए मैं। अभी 3 बच्चे पैदा हुआ, उसकी पढ़ाई करा, उसकी शादी करा, पोता पोती हो गया। मुझे ये बताओ, ये मीटर लगना कब शुरू हुआ, कौन से सन में, याद है कुछ? ये हो गया 30 साल हो गया। 30 साल? हाँ, 30 साल पूरा हो गया है। इसके बाद तो लाइट चलाया, उसके बाद हम आए तभी लाइट वाइट कुछ नहीं है। जब ये मीटर लगाए गए उस वक्त कुछ कहा गया कि ये आप लोग गलत जगह पे रह रहे हो, यहाँ पे मत रहो? ऐसा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि हम लोगों ने ना खंबे से चोरी से बिजली लेके कुछ दिन चल रहा था, तो फिर हम लोगों को बोला था तुम लोग मीटर लगाओ आके, ऐसे चोरी से बिजली मत लो। फिर हम लोगों ने बिजली का मीटर जाके भर के हमने लगवाया मीटर। उस वक्त कोई कहा गया कि ये लोग जगह अवैध है, यहाँ पे मत रहो, आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ बोला है ऐसा? हमें आज तक किसी ने नहीं बोला, अभी आके धमकी दिया जा रहा है इतने दिन से। हाँ, क्या लग रहा है, जब वोट लेना था तब तो सारी सुविधा दे दी? हाँ? जो आप लोग बोलेगे वो काम हम करके देगा, आप लोग मकान बना के दे देगा, आप लोग हमारे वोट डाल दो, हम जीत जाए, ऐसे बोल के अपने काम नहीं होता, उसके बाद मोड़ के आके नहीं देखता है यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी हम परेशानी है, हम शांति से जाकर 2-3 करो, हम काम भी नहीं कर पाते, हम पीछे से चले जाएंगे, कोई आगे तोड़ ना जाए, ऐसे हमारे पूरा टेंशन दिमाग में टेंशन है, हमें यही रहता है। हम हो गए 2 महीना, हमें होगा 2 महीना, हम पेट भर के खाना खाके आराम से हम सो के उठ के, हमें बिना टेंशन से हम वहाँ काम पे जाते, वहाँ नहीं जाता, हमें छुट्टी करवाता, हम रोटी पानी कैसे खा पाएगा? हम हाँ, ऐसे करके टेंशन करके 2-3 लड़का जवान का, उसको भी छोटा बच्चा है, एक लड़का तो। सारे लोग मद्रास के रहते हैं कि बाकी के लोग भी रहते हैं? सारे मद्रासी हैं, सारे साउथ इंडियन हैं, सारे। हाँ, सब पूरे चेन्नई मतलब पूरे मद्रासी हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के हैं? अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग गांव के हैं, लेकिन छोटा साउथ इंडिया बोल सकता हूँ मैं इसको? हाँ जी, पूरे एरिया के बंदे यहाँ पे हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं, एक गांव के तरह रहते हैं हम लोग, भाई बहन के तरह रहते हैं। मतलब आपको अभी मनीष सिसोदिया की बातों पर विश्वास नहीं है? हम किसी के बातों में नहीं, जो हमारे साथ अच्छा करेंगे हमारे साथ वही अच्छे हैं। हम किसी को क्यों कुछ गलत बोले, हम किसी को भी गलत नहीं बोले। अच्छे सोच, अब आए हमारे लिए आया ना, हमारे लिए अब अच्छे सोचने आया ना, हम इतनी सोचते हैं, अब पीछे से क्या करते क्या नहीं करते हमें नहीं मालूम से, बस यही बात है। अब हमारे लिए इतने कुछ सोचने लोग ये चाहते हो कि आश्वासन ना मिले, अब काम होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हमारा रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, हमारा सारा कुछ है, बिजली के बिल है, हमारा सब कुछ है। मेरे सास के सास यही था, अब मैं उसको बहू, मेरे बहू भी आ गए, मेरे बहू भी आ गया, अब मेरे दामाद भी हो गए हैं। हम इतने दिन से हम यहाँ रहते हैं, हम कहाँ जाएगा? हमें एड्रेस इसी जगह पे? हाँ जी, हमारा गाँव जाता है, हमारा काम कुछ नहीं चलता है। जाओ दिल्ली जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ कहो दिल्ली में, जो कहाँ से रह गए वहीं जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा आपका। गाँव में आपको रहने नहीं दिया जाता? हाँ जी, रहते हैं, जो सामान वामान लेने था ना, गांव में जाते हैं, गांव वाले ये कहते हैं तुम्हारा रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट आईडी सब तुम्हारे पास वहाँ पर है, तुम्हारा तमिलनाडु के अंदर कुछ नहीं है तुम्हारा, वहाँ जाकर बदली करके आओ तब जाकर तुम्हारा यहाँ मिलेगा, यहाँ यूँ कहते हैं वो। ऐसे हमारा ड्रामा चलता है, ऐसे हम कैसे कर पाएगा? सिस्टम बना कर दिया था, इस कार्ड पे बना कर दिया था मेरा ही ये इसमें बना कर दिया था, 90 का बनाया हुआ था ये, 1990 का बना हुआ है। 1990 का बनाया हुआ था रेशन कार्ड है ये, वो आई कार्ड है, उस टाइम बना के किस लिए लिखा हुआ है ये हमारा ग्रुप में लिखा हुआ है ये। हाँ, S10 B5 BBSC ये निजामुद्दीन लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है ये? आप लोग रहने की जगह, रहने के लिए जगह तभी तो लिखा है ये, फिर हम किस लिए लिखा हुआ है इसको? ये हमारा ग्रुप सारा दिल्ली के अंदर ही है हमारा, फिर हम दिल्ली से छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा? मैं आपको थोड़ा अंदर दिखाना चाहूँगा, इधर आइए आप।
ये देखिए आप, ये मेरे पीछे ये जो है ना 3 से 4 झोपड़पट्टियाँ, लगभग 10 झोपड़पट्टियाँ लोग बता रहे हैं कि 10 झोपड़पट्टियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और उधर आप देखिए बुलडोजर से जो है साफ सफाई की कार्रवाई भी चल रही है। आखिरकार इन लोगों का सवाल यही है कि 400 सालों से क्या सरकार, किसी भी केंद्र सरकार या कोई भी दिल्ली की राज्य सरकार नहीं जागी? क्या उसको ये बात चीज़ें पता नहीं लगी कि 400 सालों से एक पुल है जो 400 सालों पुराना पुल है और उस पर एक ऐतिहासिक पुल है, इस पुल को संरक्षित करना है। आज इस पुलों के हर पुले पर नशा मुक्ति इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं। आखिरकार ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इस पर लिखने की परमिशन किसने दी? क्या पुरातत्व विभाग को ये जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा पुल है जिसको हमें संरक्षित करना है? आज 2024 में उनको याद आ रहा है, उन एजेंसियों को 2024 में चीज़ें याद आ रही हैं। यही लोगों का सवाल है। उसके अलावा आप देखिए लगभग हर घरों पर नोटिस पे नोटिस इनको पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। और मजाक की बात यह है, इन लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक राजनीति कर रही है। मनीष सिसोदिया जी आते हैं, इनके मंदिर में दर्शन करते हैं। बाकायदा यहाँ के जो विधायक हैं प्रवीण कुमार जी और सरीखा जी जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं पूरे मीडिया के सामने और नेशनल मीडिया को ये बताती है कि आम आदमी पार्टी झोपड़पट्टी नहीं तोड़ने देगी, बीजेपी झोपड़पट्टी तोड़ रही है। इन लोगों का यही सवाल है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी को अपने फ्लैट बनाने चाहिए और इन लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि वोट इन लोगों ने राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी को दिया है, ना कि बीजेपी को दिया है। और बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ से हर्ष मल्होत्रा बताए जाते हैं, उन्होंने काफ़ी वादे इन लोगों से किए, वोट के वक्त इन लोगों के पास आए, लेकिन आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिल्ली में इलेक्शन है और उन लोगों को लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि हम आप लोगों को पहले घर देंगे, उसके बाद ही मकान तोड़ने देंगे। मैं आपको एक मजाक की बात और बता देता हूँ। डीसूब जो एक एजेंसी है, मैंने आपको रजोकरी का भी केस बताया था, रजोकरी पहाड़ी पर भी इसी तरह था, वहाँ पर भी डीसूब के द्वारा लोग बसाए गए थे। और डीसूब एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि वहाँ पर पहले अगर कोई डीसूब की ज़मीन पर रह रहा है, डीसूब ने उनको चीज़ें अलॉट कर रखी हैं, तो पहले उनको ज़मीन दिया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ से उनको हटाया जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर एजेंसी के द्वारा आखिरकार नोटिस दिया तो दिया कैसे जा रहा है, यही इन लोगों का सवाल है। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जब बताया गया कि एजेंसी को नोटिस दिया गया है। अब एक और बात है, यहाँ पर ज़मीन जो है ये रेलवे की बता रहे हैं कि ज़मीन रेलवे की है। रेलवे अभी भी नहीं जागा है, रेलवे की तरफ से अभी भी इन लोगों को नोटिस नहीं आया है, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से नोटिस आया है। आप बताइए कितना भद्दा मजाक इन लोगों के साथ किया गया है। जो महिलाएं यहाँ पर, जिनकी उम्र दराज हो गई, जिनका उम्र बीत गया, जिनकी जवानी बीत गई, इन क्षेत्रों में रहते रहते आखिरकार वो कहाँ जाएंगे? जिनके बच्चे आज छोटे से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? यही इन लोगों का सवाल है। ये दिल्ली सरकार का मीटर है, दिल्ली सरकार की तरफ से बिल आता है इन लोगों को। लगभग यहाँ पे जो लोग हैं भाई बता रहे हैं कि 4000 के आसपास वोट है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप राजनीति देख ले कितनी चरम सीमा पर है। यहाँ पर सीवर लगे हुए हैं, नाले बने हुए पानी निकासी के लिए, बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से पानी भी आता है और उसके बाद भी इन लोगों को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। आखिरकार दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार चाहती क्या है? लगातार दिल्ली के अंदर इस तरह की माहौल बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को डराया जा रहा है, जो रोज रोटी खाने कमाने वाले लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। यही आजकल दिल्ली के अंदर चल रहा है। और यहाँ जो मद्रासी कैंप है, सारे लोग लगभग साउथ इंडियन है, एक मिनी साउथ इंडिया इसको हम कह सकते हैं। मिनी साउथ इंडिया के तहत यहाँ पर लोग रहते हैं और लगभग अत्यधिक आबादी जो है हिंदू की आबादी है। उसके बाद भी यहाँ पर इन लोगों को इस तरह की चीज़ें की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ जुड़े रहिए और जहाँ भी गरीबों के साथ न्याय होगा, जहाँ भी गरीबों के साथ अन्याय होगा, सबसे पहले दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।